मंदिर तक पहुंच जाना ये तुम्हारा विषय है। पर मंदिर पहुंचने के बाद बाबा आपको दर्शन करा दे या बाबा आपका हृदय, आपका चित्त, आपका मन अपने में समाहित कर ले, ये बाबा का विषय है। कुबेरेश्वर धाम तक आप पहुंच जाएं, महाकाल तक आप पहुंच जाएं, सत्संग तक आप पहुंच जाएं, कथा तक आप पहुंच जाएं, भगवान की भक्ति तक आप पहुंच जाएं, ये आपका विषय हो सकता है। पर कथा में पहुंचने के बाद बैठ भी जाओगे, कथा सुन भी लोगे, महाकाल बाबा के दरवाजे पहुंच भी जाओगे, कुबेरेश्वर धाम आ जाओगे, ओमकारेश्वर आ जाओगे, या मल्लिकार्जुन पहुंच गए या काशी पहुंच गए, पर वहां पहुंचने के बाद भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर लेना और भगवान में समाहित हो जाना, और भगवान तुम में समाहित हो जाना, यह परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता, ये उसके हाथ में। अब ये विषय बाकी का उसका है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। उसकी चौखट तक पहुंच जाओ, उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, उसके द्वार तक पहुंच जाओ, और उसके दरवाजे तक पहुंचने के बाद फिर वो आपको अपनी ओर खींचे ना खींचे, वो आपको अपने में समाहित करे ना करे, ये उसका विषय है। एक बार माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज को गोदी में लेकर श्री सेलम के पर्वत पर गए, और गणेश जी महाराज के कुछ प्रश्न है मात्र 3, जो गणेश जी महाराज ने माता पार्वती से सेलम पर्वत पर, श्री सेलम पर पूछा, मल्लिकार्जुन में पूछा। देवऋषि नारद की शुरुआत हो रही है, देवऋषि नारद शिव महापुराण कथा की शुरुआत हो रही है, जरा ध्यान से श्रवण करिए। गणेश जी महाराज ने 3 प्रश्न श्री सेलम के पहाड़ पर, पर्वत पर, जहां पर श्री कार्तिकेय बाबा तप साधना में बैठे हुए हैं, जहां पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान हैं, उस पावन धरा पर भगवान गणेश जी महाराज ने 3 प्रश्न खड़े करे हैं भगवान माता पार्वती जी के सम्मुख। और मेरा निवेदन है, संपूर्ण विश्व के पुत्र और पुत्रियों से निवेदन है, बेटा और बेटियों से निवेदन है, बहू और बेटों से निवेदन है, दामाद और बेटियों से निवेदन है कि जब भी अगर मौका मिले और आप घर के अगर बुजुर्गों के साथ विराजमान हो, घर के बड़ों के साथ विराजमान हो, तो कुछ मन में सत्संग की जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए, सत्संग के प्रति भाव उत्पन्न होना चाहिए। ये सोनी परिवार ने और पाठक परिवार ने जिन जिन बच्चों के नाम यहां दिए हैं, अंशुल है या हिमांशु जी हैं, ये सब बच्चों के नाम जो सोनी परिवार और पाठक परिवार ने दिए हैं, अगर ये बच्चे साथ में आए हुए हैं, कथा श्रवण करने के लिए आए हुए हैं, या माता पिता के कहने पर या माता पिता के बताए अनुसार वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो इनके मन में कथा के प्रति जो जिज्ञासा है, कथा के प्रति जो रुचि है, कथा के प्रति जो भाव है, वो जागृत हुआ हो। और घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, घर के बड़ों कथा में जाएं, कथा श्रवण करें,
उससे प्रथम होना चाहिए कि घर के छोटे, घर के जो बच्चे हैं, बहुएं हैं, पुत्र हैं, पुत्रवधुएं हैं, बेटी हैं, दामाद हैं, इनके भीतर जब परमात्मा के सत्संग की कथा की रुचि जागृत होती है तो ये निश्चित है कि बुजुर्गों को तो तब साधना करना पड़ता है, तब जाकर परमात्मा से मिलन हो पाता है। पर नवयुवक बच्चे, देवऋषि नारद को देखो, देवऋषि नारद का कभी आपने ऐसा कोई फोटो देखा जिसमें देवऋषि नारद बूढ़े हो गए? अरे जम के तो बोलो जरा। तो ये सब फोटो तुम्हारे सामने आया हो जिसमें देवऋषि नारद बुजुर्ग हो गए हों, बूढ़े हो गए हों, देवऋषि नारद का वृद्ध अवस्था आ गई हो, देवऋषि नारद बूढ़े हो गए हों, ऐसा कोई चित्र अगर हमारे सम्मुख में आया हो तो जरूर बताओ। और अगर आपके पास में हो देवऋषि नारद के बूढ़े होने का फोटो तो हमारे व्हाट्सएप पे भी डाल देना समिति के, तो हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि हाँ देवऋषि नारद भी बूढ़े हुए थे। शिव महापुराण की कथा कह रही है। सोनी जी, पाठक जी जरा सावधानी से सुनिएगा, ध्यान से। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि बच्चों में जब सत्संग के प्रति, भजन के प्रति, स्मरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, जो युवान अवस्था से ही परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसका कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है, वो सत्संग में ही लीन रहता है। अब जितने बूढ़े बैठे होंगे ना, ये टेंशन में आ गए होंगे। कि जो बच्चे हैं, अच्छा चलो जान दो, नारद जी को भी जान दो। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी थी, तो प्रहलाद के बूढ़े होने का फोटो है किसी के पास में? चलो वो भी जाने दो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी थी, ध्रुव जी के बूढ़े होने का फोटो है किसी के पास में? नहीं। मीराबाई ने भगवान की भक्ति करी थी, मीरा के बूढ़े होने का फोटो है? कर्माबाई ने भगवान की भक्ति करी, कर्मा के बूढ़े होने का फोटो है? नहीं। इन्होंने भक्ति धारण करी और उस भक्ति का जो बल था, उस भक्ति के बल पर ये कभी बूढ़े हुए ही नहीं। ये सत्संग में जवान बने रहते थे, स्मरण में जवान बने रहते थे, इनकी भक्ति सत्संग में चला करती थी। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी निदर्शन, दया करी निदर्शन। अविरल भक्ति में बुढ़ापा सम्मुख नहीं आता। जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, जहां स्नेह है, वहां बुढ़ापा सम्मुख नहीं हुआ। जिनमें प्रेम होता है ना, वहां बुढ़ापा सम्मुख नहीं आता। चाहे परमात्मा के प्रति प्रेम रख लो, चाहे परिवार के प्रति प्रेम रख लो, जहां पर अविरल भक्ति समाहित है वहां पर बुढ़ापे का कोई क्रम नहीं। चलो और सरल भाषा में जान लीजिए जरा देवऋषि नारद की शिव महापुराण को। दांत बूढ़े होके गिर जाएंगे। अरे बोलो तो री जीजियो, सही है, ठीक है। नेत्र बूढ़े होके एक दिन दिखना धीरे 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 बंद हो सकता है। शरीर बूढ़ा होकर शिथिल हो सकता है। कहते हैं ना शिथिल हो गया शरीर, हाथ काम नहीं कर रहे, पांव काम नहीं कर रहा, शिथिल हो गया शरीर, बूढ़ा हो सकता है। श्रवण शक्ति बूढ़ी हो सकती है, हमारी इंद्रियां बूढ़ी हो सकती है, पर किसी ने कहा कभी कि इसका दिल बूढ़ा हो गया।
कभी किसी ने कहा कि मन बूढ़ा हो गया, दिल बूढ़ा हो गया, हृदय बूढ़ा हो गया? नहीं नहीं नहीं। अगर जब पूछो तब कहो भैया क्या उत्साह है, दिखने में तो डोकरी दिखे, बूढ़ी दिखे, पर घर में जब 10 मना का जाए, घर में 10 लोग आ जाए तो बुढ़िया ऐसी बड़ बड़ के काम करे। हमारी अम्मा का शरीर शिथिल हो गया, पर दिल, मन, चित्त, वृत्ति वो अभी भी चल रहा है। इनकी चित्तवृत्ति अभी भी युवान है। उसका कारण क्या है? केवल एक सत्संग, केवल एक भजन। भजन का बल बड़ा प्रबल होता है। शिव महापुराण में देवऋषि नारद की संवाद के अंतर्गत ये जो संवाद आया है, श्री गणेश जी महाराज ने श्री सैलम पर, कार्तिकेय महाराज की पावन धरा पर, मल्लिकार्जुन की पावन धरा पर, श्री सैलम में 3 प्रश्न श्री गणेश जी महाराज ने करे। और वो गणेश जी के 3 प्रश्न आपको भी ज्ञात होना चाहिए। पहला प्रश्न गणेश जी महाराज ने अपनी माता से कहा, मां, मृत्यु लोक के अंतर्गत इस भूमि पर जन्म लेने के बाद में अगर व्यक्ति को वृद्ध अवस्था का सामना ना करना पड़े तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सुन लेना जवान भाई, जितने भी बेटा बेटी बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लेना कि मान लो कि हमें वृद्ध अवस्था देखना ही ना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा उसका एक ही साधन है, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। महाराज, एक कर्म करते रहो, तुम्हारा कर्म जरूर करो, काम करते 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 भी भगवत स्मरण करते रहो। धर्म और कर्म, इन दोनों में अंतर क्या है? बोलो रे, जल्दी जल्दी बोलिए। धर्म और कर्म में अंतर क्या है? धर्म मंजिल तक पहुंचने का रास्ता निश्चित करता है। धर्म कहता है ये मंजिल तक जाने का रास्ता है, ये धर्म हमको बता देता है। और कर्म मंजिल तक पहुंचा देता है। बस दोनों में यही है। धर्म और कर्म में, दोनों में एक अंतर है। धर्म हमें रास्ता बताएगा कि तुम्हें इस रास्ते पर जाना है, तुम्हें सतमार्ग की ओर चलना है, तुम्हें इस मार्ग की ओर चलना है। जब मेरे राम जी महाराज बार बार ऋषियों के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे, गुरुजन के पास जाते थे, तो उन्होंने जाकर एक ही बात पूछी कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। मतलब ऋषियों के पास जाकर, संतों के पास जाकर, गुरुओं के पास जाकर श्री राघव जी ने, मेरे राम जी महाराज ने रास्ता पूछा कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। तो उन्होंने, गुरु जी ने 4 ब्राह्मण को भेज दिया। ये 4 ब्राह्मण नहीं थे, 4 वेद थे। चार ब्राह्मणों को भेज दिया कि 4 ब्राह्मणों के पीछे चले जाओ। ये 4 ब्राह्मण नहीं है, 4 वेदों के पीछे भेजा। भगवान राम जी ने गुरुओं से, ब्राह्मणों से, संतों से, साधुओं से, सन्यासियों से, मुनिवरों से, तपस्वियों से जाकर पूछा कि मैं किस मार्ग पर जाऊं। तो ऋषियों ने उनको मार्ग बता दिया। मतलब हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म मार्ग बताता है कि हमें इस मार्ग पर चलना है, पर मंजिल तक पहुंचाने के लिए तुम्हें कर्म की जरूरत पड़ती है। इसलिए धर्म मार्ग निश्चित करेगा और कर्म तुम्हारी मंजिल निश्चित कर देगा कि आगे बढ़ते चले जाओ, घबराना नहीं, चढ़ते चले जाओ, अग्रण्य बढ़ते चले जाओ, टेंशन मत लेना। जैसे एक मेंढक की कथा आती है, एक मेंढक बहरा था, सारे मेंढक अच्छे थे, बस एक ही मेंढक बहरा था। और जो बहरा मेंढक था ना,
वो जो बाकी के मेंढक थे ना उनसे थोड़ा सा अलग बैठ गया था, क्योंकि सुनाई नहीं दे तो क्या मतलब। हो जाता है कभी कभी। एक बहरा व्यक्ति अपने रिश्तेदार से हॉस्पिटल में मिलने गया, और मिलने गया तो वो रिश्तेदार के यहाँ मिलने गया तो रिश्तेदार आराम से लेटा हुआ था, ये तो बहरा था। इसने पूछा कैसे हो। अब वो जो पलंग पर पड़ा था उसको दिख रहा है कि ये मैं कैसा पड़ा हूं, और ये मुझसे पूछ रहा है कैसे। उसने भी कह दिया मर रहा हूं। बहरा व्यक्ति तो बहरा ही था, उसने कहा भगवान करे तुम्हें ऐसे ही रखे, भगवान करे। अब इसने फिर दूसरा प्रश्न करा, घर कब जाओगे। जो बहरा होता ना उसको लगता है कि सभी बहरे हैं, तो थोड़ा चिल्ला के बोलता है घर कब जाओगे। तो जो पड़ा हुआ था उसने कहा घर क्या जाएंगे, अब तो शमशान ही जाएंगे। तो इसने लगा कि मुंह से कुछ बोल रहा है, तो इसने भी कह दिया भगवान तुम्हें जल्दी भूला है। उसको तो सोच कम कम। फिर इसने पूछा डॉक्टर ने कुछ खाने पीने का बोला है कि नहीं बोला। अब इसको आ गई गुस्सा, इसने मन में विचार कर कर फिर बोला पत्थर खाने का बोला। अब जो बहरा था वो तो बहरा, अच्छे से खाते रहा करो, शरीर के लिए अच्छा है। अब बहरा तो बहरा। महाराज एक बहरा मेंढक बाकी के मेंढकों से अलग जाकर बैठ गया। अब जो मेंढकों में जो मेंढक थे वो बड़े विद्वान थे, और मेंढकों ने विचार करा कि आज मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है। एक मेंढक उस पेड़ पर चढ़ने लगा, चढ़ के फिर गिरने लगा, फिर चढ़ने लगा, फिर गिरने लगा, फिर चढ़ने लगा, फिर गिरने लगा। उस मेंढक ने कह दिया इस पेड़ पे चढ़ना मुश्किल है। तो बाकी के मेंढकों ने मेहनत नहीं करी और बाकी के मेंढक नहीं चढ़े। जो चढ़ने का कोशिश करता था तो दूसरा मेंढक कह देता मत चढ़े, देखा नहीं अपना भाई चढ़ा था वो चढ़ ही नहीं पाया, तो क्यों चढ़ रहा है। तो वो बाकी के मेंढक पर थोड़ा सा प्रयास करके आखिरी में हार जाते, वो वापिस आके बैठ जाते। अब जो बहरा मेंढक था उसने देखा ये बहुत देर से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं पर चढ़ नहीं पा रहे। बहरा मेंढक तो बहरा था, उसको कोई सुनाई तो दे नहीं रहा था, वो तो पेड़ पे चढ़ा वापिस गिर गया। जब बहरा मेंढक नीचे गिरा तो बाकी के मेंढकों ने कहा हंसकर अरे हम तो इतनी देर से कह रहे हैं कि मत चढ़ो, गिर जाओगे, चढ़ ही नहीं पाओगे, ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बहरा मेंढक वापिस नीचे गिरा, उसको इनकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी, फिर वापिस चढ़ गया, फिर नीचे गिरा, फिर चढ़ गया, फिर नीचे गिरा। बाकी के मेंढकों ने कहा हमने तो उसका कहना मान लिया था कि उसने कह दिया कि ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो। आखिरी में बहरे मेंढक को सुनाई नहीं दिया और इनकी बात में नहीं आया और आखिरी में पेड़ पर ऊपर तक चढ़ गया। जितने मेंढक थे सबका मुंडा खुला के खुला रह गया कि गजब का काम करा, ये तो चढ़ गया। और अपने से तो कहा जा रहा था कि मत चढ़ो, चढ़ नहीं पाओगे, मत चढ़ो, नहीं चढ़ पाओगे। अपन तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करे, थोड़ी सा प्रयास करा और वापिस नीचे आकर खड़े हो गए। तो ये प्रयास हमारा निष्फल कैसे हो गया। मेंढक सब अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से पूछा ये मेंढक ऊपर कैसे चढ़ गया। तो गुरुजी ने कहा ये बहरा था। तो बहरा था तो मतलब इसमें कुछ अलग से बल था क्या। नहीं, इसमें एक ही बल था
कि दूसरों की सुनता कम था और दिल की करता ज्यादा था, इसलिए मंजिल तक। धर्म और कर्म में अंतर केवल इतना है कि धर्म हमें रास्ता बतला देगा, धर्म हमें मार्ग बतला देगा, पर कर्म करना जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है। और जब आप प्रयास करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। और उस मंजिल पर जब पहुंचोगे तो आनंद की अनुभूति आपको, वो आनंद आपको प्राप्त होगा। महाराज परमात्मा की शरणागति, कीर्तन, भजन हमें सुख की ओर लेकर जाता है। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, हाथों से द्वार तेरे आया हूँ। ओ भर दे झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। ओ सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। आया हूँ मैं, आया हूँ, आया हूँ मैं, आया हूँ। ओ आया हूँ मैं, आया हूँ, आया हूँ मैं, आया हूँ। अरे हर तो झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। अरे सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। आओ शंभो जय हो। जय हो। तेरी काशी में गंगा बहत है, तेरी काशी में गंगा बहत है। ओ तेरी काशी में गंगा बहत है,
तेरी काशी में गंगा बहत है। हाँ गंगा बहत है, गंगा बहत है। ओ गंगा बहत है, गंगा बहत है। तेरी काशी में गंगा बहत है, तेरी काशी में गंगा बहत है। अरे लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। अरे लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे। जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, बाबा से विनती करो, अरे लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। जय हो। जय हो। भोले हर हर भोले। उज्जैन नगर के राजा होकर, उज्जैन नगर के राजा होकर। उज्जैन नगर के राजा होकर, उज्जैन नगर के राजा होकर। हाँ राजा होकर, राजा होकर। हाँ राजा होकर, राजा होकर। उज्जैन नगर के राजा होकर, उज्जैन नगर के राजा होकर। अरे भस्मी रमाए त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। भस्मी रमाए त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। अरे भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। शंभो शंकर भगवान की जय। जय हो। दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया। ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया। हाँ यज्ञ रचाया, यज्ञ रचाया। ओ यज्ञ रचाया, यज्ञ रचाया। दक्ष राजा ने
यज्ञ रचाया, दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया। अरे तांडव करे त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ, तांडव करे त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। अरे भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ, भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। अरे ओ संतपुर बड़े आनंद से प्रेम से, अरे सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ, सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। हाँ जी भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ, भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। अरे भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ, भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया। हार हार महादेव भगवान शिव से निवेदन, शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन। शिव महापुराण का मूल मंत्र कथा के मध्य में जब भी आए उस मूल मंत्र का स्मरण जरूर करना, और उस मंत्र को बोलने के बाद देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना जरूर करना कि बाबा ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, यही समझकर कथा सुनो आप ऑनलाइन कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा में बैठकर कथा सुन रहे। और जितने यहाँ बैठकर सुन रहे हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, ये बाबा से विनती कर कर जाना कि कथा सुनने आए कंकर शंकर की ये पावन धरा है कुबेरेश्वर धाम, ऐसी कृपा करना मेरे बाबा कि 3 महीने में मैं वापिस यहाँ प्रणाम करने पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर बाबा से निवेदन विनती आराधना नमन। गणेश जी ने पहला प्रश्न किया, पार्वती जी कहती है यदि अंतिम अवस्था तक भी इस हृदय से अगर आपको युवान बनकर रहना है तो परमात्मा की भक्ति में डूबे। देव ऋषि नारद शिव महापुराण की कथा कर, शिव भक्ति में डूबना, शंकर भगवान का स्मरण करना, शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित करना या एक बेलपत्र समर्पित करना या एक चावल का दाना समर्पित करना या एक मूंग समर्पित करना या पुष्प की एक पंखड़ी भी आप भगवान को दे रहे हो तो उसमें श्रेष्ठ। महाराज पहले भी कथा में कांच फिर कह रहे हैं,
जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना। यदि हम मंदिर तक पहुंच तो गए हैं, पर मंदिर में हम पूजन करने बैठ भी गए हैं, और हमारे मन के अंदर अगर थोड़ा सा भी भेद उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा सा भी भाव गलत उत्पन्न हो जाता है, तो उसका भोग भी हमको ही भोगना पड़ता है। महाराज सूर्यवंश में राजा सगर हुए, जिनके घर में आगे चलकर भागीरथ बाबा हुए। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को लेकर आए। राजा सगर के यहां संतान नहीं थी। जब राजा सगर के यहां संतान नहीं हुई, तब राजा सगर ने देवऋषि नारद के पास जाकर एक प्रश्न खड़ा किया। महाराज, मेरे यहां औलाद नहीं है, मेरे यहां संतान नहीं है, कुछ आप कृपा करें तो मेरे यहां संतान उत्पन्न। तो कहा, अगर आपके यहां संतान नहीं है और संतान की कामना आप कर रहे हैं, तो देवाधिदेव महादेव की आराधना करिए। तुरंत सगर अपनी दोनों धर्म पत्नी को लेकर पहुंच गए कैलाश में। सुमति और कैशी, ये राजा सगर की दो धर्म पत्नी, दोनों को लेकर कैलाश पर पहुंच गए। और कैलाश पर जाकर भगवान शंकर का स्मरण राजा सगर कर रहे हैं। भगवान शंकर का स्मरण, शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, बाबा मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, और आप कृपा करेंगे तो संतान जरूर होगी। क्योंकि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो केवल एक कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव कर सकता है। महाराज, शिव की आराधना कभी निष्फल नहीं होती, उसका फल जरूर मिलता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओंकार तू। आयु शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। महाराज शिव जी से निवेदन करा। अब देखिए, पति पत्नी से बार बार कह रहा है, चल रही है क्या, कुबेरेश्वर धाम जा रहा है। पति नहीं जा रहा है तो पत्नी पति से कह रही है, सुनो आज संडे है, रविवार है। महाराज भले बोल दिया कि ऑनलाइन कथा है, पर तुम मानने वाले हो क्या? क्यों पाठक जी, सोनी जी सही है, ये मानेंगे? आधे तो तुम भर लाए होगे दोनों। कोई सोनी परिवार और पाठक परिवार कम पड़ रहा है, और दोनों इंदौर के। और माँ हिल्या की नगरी वाले तुम दोनों कमाल तो जरूर करोगे, पक्का है कि चलो चले। तो ये तो पति पत्नी से कह रहा है, मैं उज्जैनी जा रहा हूं, मैं कुबेरेश्वर जा रहा हूं, मैं बाबा के धाम जा रहा हूं, तो चल रही है क्या? पत्नी कहे अब मैं तो अभी ना जाऊं, फिर भी पति उसको ले आया। ठीक है, अब पत्नी ने पति से कहा, सुनो जी आज रविवार है, मन है चलो,
चलते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कथा आ रही है। राजा सगर ने अपनी दोनों धर्मपत्नियों से कहा, संतान नहीं है तुम्हारे गर्भ से, औलाद नहीं है, पर गुरु देवऋषि नारद से मैंने जाकर निवेदन करा और देवऋषि नारद ने एक बात कही, नारद जी का काम एक गुरु का होता है और गुरु एक सत्यमार्गी होता है। देवऋषि नारद ने सगर से कह दिया था तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं, संतान नहीं, तो शंकर जी की आराधना करो। और उनके कहने पर शिव की आराधना में राजा सगर लग गए, कैलाश पर्वत पहुंच गए, शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। अब शिव की आराधना करना, वो भी कैलाश पर, कोई कैलाश पर मिट्टी ढूंढे और फिर शिवलिंग का निर्माण करे तो वो अपनी जगह पर, तो वहां तो कंकर शंकर को जानकर आराधना करने बैठ गए। कुबेरेश्वर धाम पर अगर आप आए हैं तो यहाँ कोई मूर्ति की अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। यहाँ तो निर्माण कार्य चालू है, व्यवस्थाएं भी पूर्ण नहीं है कि आपको ठहराने की व्यवस्थाएं पूर्ण दे दें या भोजन व्यवस्थाएं पूर्ण दे दें या रुकाने की व्यवस्थाएं पूर्ण हो या वॉशरूम आदि की व्यवस्थाएं पूर्ण, क्योंकि कार्य चल रहा है। और चलते कार्य में ये तो बाबा का धाम है कि स्मरण करने आप आ गए और कंकर शंकर की पावन भूमि को नमन करने के लिए आप पहुंचे। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो 2-3 बार आके चले गए होंगे और कई ऐसे भी होंगे कि बाबा हर 2 महीने में तो यहाँ खींच के बुला ही लेता होगा, ऐसे भी बैठे हो। कितने बैठे हो? हाँ ये देखो, ये सब आते जाते ही रहते हैं। ये हो, रख लो वापिस रख लो। पहले ही मालूम था तुम सुधरने वाले नहीं, उसमें क्या। और सोनी जी पाठक जी जरा ध्यान से सुनिएगा, कथा कुबेरेश्वर धाम पर हो रही है। यहां पर करा गया दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण है महाराज जी। बाबा ने जगह चुनी है तो कुछ सोच कर चुनी होगी। और यहाँ पर करा गया दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण, इसलिए इस भूमि का प्रमाण है कि यहाँ जो एक बार आकर भगवान का स्मरण कर कर जाता है, और जितने भी लोग, तुम लोग भी जो कथा सुनने के लिए आए हो, सब एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने में वापिस टकराने वाले हो। यही चित्त भजन स्मरण। ऑनलाइन कथा चल रही है, ध्यान रखिएगा, आना नहीं है अभी। पर जो आ गए हो उनसे कह रहे हैं हम। अब बाहर दरवाजा तो है नहीं कि बंद कर दो कि तुम बाहर से चले जाओ। शिव जी के मंदिर में दरवाजा होता भी कहाँ है, तो खोलना ही है। किधर से भी घुस जाओ और किधर से भी निकल जाओ, ये मर्जी तुम्हारी है। पर जितनी मस्ती से, जितने आनंद से आप लोग कथा सुन रहे हैं, मेरा कुबेर भंडारी, जिस अरमान से, जिस भाव से आप लोग आए हैं, मेरा शंकर कंकर, मेरा कुबेर भंडारी आपको 3 महीने में इसी भूमि पर वापस बुलाएगा। ये निश्चित, ये धारा ही ऐसी है, इसमें कुछ चुंबक लगी है, आया तो वापिस आएगा ही। निष्कपट भावों से और निष्कपट भावों से भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। पूरी भूमि पर कहीं पर भी एकांत में बैठकर एक बार 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम धरा पर कुबेर महाराज की पावन धरा पर कहीं पर भी बैठ कर विनती करें, निवेदन करें। मैंने सुना है तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, 3 महीने में मैं वापिस आऊं, बस तेरे पास आकर कहकर जा रहे हैं। जितना ऊंचा तू है उतनी ही ऊंची मेरी अभिलाषा है, वो पूरी तुझे ही करना, कोई दूसरा नहीं करेगा। बस
सारे देवताओं में सबसे ज्यादा ऊंचा बैठता है कैलाश पर, और जो ज्यादा ऊंचा बैठता है वो ज्यादा ऊंचा सुनता है। कोई पानी की टंकी पे चढ़ा है और तुम नीचे से कह रहे कल्लू, अरे कल्लू, तो कल्लू सुनेगा? तुम्हें जम के चिल्लाना पड़ा, कल्लू। उसने सुना तब वो बोला क्या है, फिर तुम नीचे से उसको सूचना दोगे। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव भी कैलाश पर बैठता है, थोड़ा ऊंचा बैठता है। ऊंचा बैठता है तो जितनी ऊंचाई पे चढ़ते चले जाते हो, तुम फ्लाइट में बैठकर कहीं का सफर करना, धीरे धीरे तुम्हारा कान जितने जितने ऊंचे पे चढ़ते जाओगे, ऊपर चढ़ता जाएगा, चढ़ते जाएगा, आवाज धीमी होती चली जाएगी। पड़ोस में बैठी जगदम्बा वो भी कहेगी क्या होगा। तो जितने ऊपर चले जाते हैं तुम ऊंचाई की ओर, कैलाश की ओर बढ़ते बढ़ते आवाज गायब हो जाती है। तो शिव को ऊंचा से, इसलिए शंकर भगवान के जितने भगत तुमने उज्जैन में देखे होंगे, महाकाल बाबा के दर्शन करने आते होंगे या ओमकारेश्वर जाते होंगे, जिस भी शिव मंदिर में, तुम्हारे इंदौर के मंदिर में देख लेना, तुम जहां जहां से आए हो वहां के मंदिर में देख, जितने शंकर जी के भगत मिलेंगे सब आड़े टेढ़े, जैसे शंकर जी के सामने जाएंगे चिल्ला देंगे। कब चिल्लाएंगे भरोसा भी नहीं। तुम तो पूजा नहीं कर रहे, तुम पीछे इनका तो भरोसा थोड़ी ना, कहां चिल्ला। ये तो सब रुद्रगण है शंकर भगवान का, तो इनकी मस्ती अलग है। अरे भंग महाराज राजा सगर से कहा, देवऋषि नारद ने आप जाकर शिव की आराधना करो। राजा सगर पहुंच गए और सगर जी पहुंचकर भगवान शंकर की आराधना में लग गए। इनकी जो दोनों धर्म पत्नियां थी, थोड़ा अभिमान ज्यादा, अहंकार बहुत था। और क्या मान करे रे काया, काया माटी क्या सुंदरता का अभिमान करोगे, काया का अभिमान करोगे तो एक दिन माटी में मिलना है। धन और वैभव का अभिमान करोगे, सत्ता का अभिमान करोगे, धन का अभिमान करोगे तो वो भी एक दिन मिल जाना है। कितना कितना वैभव कहाँ जाता है किसको मालूम। एक काम श्रेष्ठ है, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है महाराज भगवान के चरणारविंद का स्मरण, भगवान के चरणों की पूजन श्रेष्ठ है। महाराज सगर की दोनों धर्म पत्नियां सुमति और केसिनी, दोनों का मन भगवान शंकर के पूजन में नहीं लगा है। सगर कह रहे हैं तुम्हारे गर्भ से संतान नहीं है, इसलिए शिव की आराधना करना है। आप भी ध्यान से सुनना, देव ऋषि नारद ने भगवान सगर को, राजा सगर को, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर को कहा था कि तुम्हारे घर औलाद नहीं, संतान नहीं, इसलिए शिव की आराधना करना। उसी तरह आपको देव ऋषि नारद ने मार्ग बता दिया है कि अगर संतान नहीं है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, बस एक प्रार्थना शिव जी से करो, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव मंदिर में शंकर भगवान से ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर उसको कमर में वही मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते नंदी के पीछे की ओर खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांध लो लाल धागे में, तुमरुका जी का नाम। और महाराज
एक पीपल का पत्ता रजस्वला धर्म के 7वें दिन से शिव जी को चढ़ाकर समर्पित कर उस पीपल के पत्ते को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाकर उसको गाय के दूध में उकालकर दोनों पति पत्नी रात्रि के समय सोने से पहले उसको पान करें। प्रतिदिन उस पत्ते को लाना है, प्रतिदिन चढ़ाना है, प्रतिदिन पत्ते को चढ़ाकर उकालने के बाद उस पत्ते को ठंडा कर दीजिए, बाद में विसर्जन। और बाबा से कह देना, शिव महापुराण की कथा में सुना है 20-20, 21-21 साल बालों को भी तूने संतान दी है, तो क्या मेरी झोली खुशियों से नहीं भरेगा देवाधिदेव महादेव? बाबा के मंदिर में जाकर दिल से बाबा से बात कर दिल से। अभी कल की ही बात है, कोई ढोल मोल लेके आया होगा, खूब 3-4 ढोल बजवा रहे थे, तो हमने बच्चों से कहा जरा पता करो ये ढोल क्यों बज रहे हैं आज मंदिर में। तो कहा 12 वर्ष के बाद में संतान हुई है, तो कुबेरेश्वर बाबा के दरबार पर ढोल बजाने के लिए हम लोग आए। शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। उसकी कृपा, उसकी उदारता, दिल से बैठकर थोड़ी सी चर्चा उससे करना चाहिए, उससे निवेदन करना। बैठ जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं ना आस्था पर या फेसबुक यूट्यूब पर या यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, तुम्हें डबल फायदा है। एक तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कथा सुन रहे हो,